पटवारी हमारे माशरे में एक दूसरे को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, पटवारी एक आम आदमी के लिए किस तरह मुश्किलात पैदा करता है, मैं इसके बारे में अपने चंद दोस्तों से बातें की, आप प्लीज़ सुनें। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बहुत ही बाखबर सहाफ़ी आमिर भट्ट साहब बैठे हैं। रेवेन्यू में इनकी बहुत खिदमत है, इन्होंने बहुत काम किया है और बहुत से मसाइल का हल दिया है। आमिर साहब जी, जो लोगों का एतमाद है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, वो इतना शेकन है, वो इतने परेशान है, अब मुझे बताएं कि इन लोगों की परेशानी की असल वजह क्या है? देखें सर, इसकी असल वजह यह है कि महकमा रेवेन्यू में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई कानून साजी जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट बताता है, उस पर अमल दरामद ना है। हर बंदा अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, जो कि पटवारी से लेकर तहसीलदार और तहसीलदार से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन लोग तो सबसे ज़्यादा पटवार खाने से तंग है ना, तहसीलदार से तंग है, कानूनगो से तंग है, देखिए इसी तक तो उनकी अप्रोच ही नहीं है। देखें, पटवार खाने से इसलिए तंग है चूँकि पटवार रिकॉर्ड का जो कस्टोडियन है वो पटवारी है। अगर किसी ने ज़मीन को सेल करना है, उसने पटवारी से मिलना है। अगर उसकी परचेजिंग करनी है तब भी पटवारी से मिलना है। तो पटवारी की क्लीयरेंस के बगैर रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि पटवारी इतना बाख्तियार है कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर SMBR तक वो भी इसके मुहताज है, चूँकि रिकॉर्ड उसके पास है, बल्कि हुकूमतें तक, और वो उसके पास ऐसी अथॉरिटी है रिकॉर्ड की कि वो उस रिकॉर्ड में जो भी रिपोर्ट तैयार करता है, उसमें अगर वो बदनीति से उस रिपोर्ट को तैयार करता है तो उससे कई शहरों के हकूक़ गज़ब होते हैं और हुकूमत को भी नुकसान हो सकता है। अगर वो ईमानदारी से काम करता है, जो कि इस महकमे में नामुमकिन काम है। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि इस महकमे में मॉनिटरिंग नाम का कोई सिस्टम ही नहीं है। जब आदमी फ़र्द लेने जाता है तो फ़र्द मोस्टली 3-4 चीज़ों के लिए ली जाती है। मोस्टली एक तो है कि आपने बैक करना है, आपने किसी को गिफ्ट करना है, आपने कर्ज़ा लेना है, आपने किसी की ज़मानत देनी है। ये फ़र्द देने में पटवारी इतनी एक्सप्लॉइटेशन क्यों करता है, क्यों एक्सप्लॉइट करता है लोगों को? उसकी असल वजह यह है कि कानून के मुताबिक जो फ़र्द की फ़ीस है वो 30 रुपये है और इंतकाल की फ़ीस है 240 रुपये, जो कि जब इंसान जो भी ख़रीदार है वो जब रजिस्ट्री करवाता है तो उसकी कीमत वो उधर रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जमा करवा देता है। लेकिन असल बदकिस्मती ये है कि जो भी पटवारी पटवार खाने में तैनात है, इसको किसी MP ने लगवाया है या किसी MNA ने लगवाया है, जो इनके घरों के किचन भी पूरे करने हैं। इसके अलावा इनको अफसराने बाला की पटीकें भी होती हैं, ऊपर से अखराजात भी बढ़ने होते हैं। अगर किसी पटवारी ने कोई जलसा कराना है तो उसकी ज़िम्मेदारी उसकी अपनी जेब में से है। अगर उसने अदालत में रिकॉर्ड पेश करना है तो उसके ट्रांसपोर्ट के खर्चे उसकी जेब में से हैं। वो अवाम को लूटता है और बड़ा दीदा दिलेरी से लूटता है। नहीं, यहाँ पे एक बात मेरा सवाल अभी वहीं का वहीं, ये जो फ़र्द है ये तो हर आदमी का हक है, कानूनी तौर पे वो ले सकता है। अगर पटवारी कहता है मैंने नहीं देनी, तो उसका क्या रेमेडी है उसके पास? उसकी रेमेडी उसके मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो उनके मुतलका अथॉरिटी है, उसके पास जाए। ये अब चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने इस सिस्टम पटवार कल्चर को ख़त्म करने के लिए नारा मारा है, उसके लिए लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन भी हो रहा है, अफसरान एक्टिव भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद करप्शन बढ़ती है। फ़र्द के असूल के लिए ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन ये एक रूटीन है। देखें, पटवारी जब पटवार खाने में मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ी ये बात ये है कि एक ही पटवार खाने में 10 प्राइवेट बंदे बैठे हुए हैं जो कि ख़ुद को असल पटवारी शो करते हैं। वो नाजायज़ तौर पे तंग करते हैं, हरासमेंट करते हैं। ये जो हक़ है शहरी का, ना ये शहरी को आगाही है कि उसके पास कौन से इख्तियारात हैं कि वो अपनी मलकियत की फ़र्द ले सकता है, कि इसका तरीक़ाकार क्या है। ये कोई भी चीज़ आगाही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जब पटवारी ने फ़र्द नहीं दिया, आपने उसकी असिस्टेंट कमिश्नर को शिकायत लगा दी, अब वो विंडिक्टिव हो जाएगा, वो अपने 100 बहाने तलाश करेगा। अगर खुदा न खास्ता AC भी नहीं सुनता, फिर कलेक्टर जो DC है वो भी नहीं सुनेगा, तो उसके लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए, तो क्या करे बेचारा? वो रिश्वत देगा। और यही हो रहा है। जब वो AC, DC, एंटी करप्शन और दूसरे तसाबी इदारों में घूम आता है तो पटवारी हंसता है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कानून साजी है नहीं। आपकी नज़र में पटवारी बादशाह? पटवारी बहुत बाअसर आदमी है। बादशाह आपने छोटा लगा, बहुत बाअसर आदमी है। यहाँ तक कि अभी ये चंद दिन का वाक़या है कि बैरिया टोल में सूबाई हुकूमत का रकबा 90 कनाल उसने बेच दिया है जालसाजी से। उसकी करोड़ों रुपए की वो कीमत भी ले रहा था। अब आप ये बताएं कि जो बंदा पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो आम आदमी की क्या हैसियत है उसके साथ? मुझे एक बात बताएं, ये जो गवर्नमेंट की इतनी प्रॉपर्टी है, इसको CSP ऑफिसर्स ने बड़ी चालाकी के साथ ट्रांसफ़र किया है, करवाया है पटवारियों के ज़रिए। अरबों डॉलर का, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। आज तक कोई CSP अफसर कन्विक्ट ही नहीं हुआ। ये मतलब आप इस सिस्टम में कहाँ देखते हैं कि जिसमें कोई एहतसाब हो ही नहीं सकता CSP ऑफिसर का? वो अनटचेबल है, वो लार्जर देन लाइफ है, उसको कोई बारे में कोई बात नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई। और ये इस कंट्री को जिस तरह इन्होंने नुकसान पहुंचाया है,
میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا ریسرچ کہتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ جو سی ایس پی افسران کی کثیر تعداد ہے، ان میں بہت اچھے افسر بھی ہیں، لیکن ان میں ایسے افسر بھی ہیں جو کہ بالکل نالائق ہیں، ان کو کام ہی نہیں آتا. دوسری بات جو آپ نے بتائی کہ ان کے خلاف کارروائی، بڑے بڑے بلنڈر بجے ہیں سی ایس پی افسران سے، مگر ان کی ایک مضبوط لابی ہے جو کہ پورے پاکستان میں دکھتی ہے. کوئی بھی حکومت، کوئی کسی بھی صوبے، پاکستان کے چاروں صوبوں میں محتاج ہے حکومت بیوروکریسی کی، وہی ہوتا ہے جو بیوروکریسی چاہتی ہے. کامنر کا ایشو ہے کہ جب وہ پٹوار خانے میں جاتا ہے تو وہ بیچارہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے. پٹواری کے پاس کون سے اہم اختیارات ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی اس کے چنگل سے نہیں نکل سکتا؟ دیکھیں فرد اگر اس نے پراپرٹی بیچنی ہے تو تب بھی وہ پٹواری کا محتاج ہے. اگر اس نے پراپرٹی لے کر اپنی ملکیت شو کرنی ہے ریونیو ریکارڈ میں تب بھی وہ پٹواری کا محتاج ہے. کلینس رپورٹ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اس کی چیز خریدنے آتا ہے تو پٹواری نے اس کو صاف اور شفاف قرار دینا ہے. اگر پٹواری نے اس کی صاف اور شفاف ریکارڈ کو بھی متنازع قرار دے دیا تو وہ پراپرٹی بک نہیں سکتی. مجھے بتائیں کہ ان سارے پرسپیکٹیو میں کہیں ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ بغیر رشوت کے ہم کوئی کام کر سکیں؟ جی بالکل، ایک قانون ہے بورڈ آف ریونیو کا جسے پرچہ رجسٹری قانون کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ جو لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن پر اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اگر یہ پنجاب کی سطح پہ صرف پرچہ رجسٹری قانون پر عمل درآمد کروا دے. وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی بھی پارٹی کی رجسٹری پاس ہونے جا رہی ہوتی ہے رجسٹریشن برانچ میں، اس کی انتقال فیس لی جاتی ہے. وہ انتقال جب رجسٹری پاس ہو جاتی ہے تو اس کے 10 سے 15 دن کے اندر پٹواری قانونگو تحصیلدار باؤنڈ ہے، پابند ہیں کہ وہ اس کی انتقال کی اٹیسٹڈ پاس شدہ کاپی اس شہری کے گھر بھجوائیں.